हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर। आज हम आपका ओसी इको और ओसी दैट मीन्स जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने फर्स्ट चैप्टर रखा हुआ है, ओसी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इस पूरे चैप्टर में मैनेजमेंट को समझने वाले हैं, मैनेजमेंट कैसे काम करता है और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या हैं। अब मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको वेटेज बता दूं, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। आपका टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके ओसी में, और ये जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो बहुत ही ध्यान से समझना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये नोट्स हैं, ये आपको क्लास में से प्रोवाइड हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नोट्स जो है ये प्रिंटेड आपको क्लास में से मिल जाएंगे। सो आपको नोट्स में कुछ भी लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कुछ नोट डाउन करने जैसा है तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर आप वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा और फिर से वो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, मीनिंग समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें मीनिंग लिखनी हो तो आप मैनेजमेंट की ये मीनिंग किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो। इस मीनिंग के साथ आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो मैनेजमेंट का। सो ये मैनेजमेंट की मीनिंग है कि ये एक आर्ट है दूसरों से काम करवाने की। अब दूसरों से काम कैसे करवाया जाता है, तो ड्यूरिंग 12th जो भी मैनेजमेंट के लेक्चर्स चलेंगे, आपको अपने आप को किसी भी बड़ी कंपनी का मैनेजर मानकर, मैनेजर समझकर चलना है और दूसरों से काम करवाना है। ये समझ लो कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हो, सीईओ हो, एमडी हो, और आपके नीचे 500, 1000, 5000, 2000 लोग काम करते हैं और आपको उनसे काम करवाना है। तो आप अपने आप को एक अच्छा मैनेजर समझोगे। एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय समझ लो या वर्कर समझ लो, वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। अच्छा एम्प्लॉय है मीन्स वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि ये एक अच्छा मैनेजर है, मैनेजर मीन्स दूसरों से काम करवाना। उनके जो काम होते हैं, मैनेजर अपने अंडर में जो भी टीम होती है जो उसे प्रोवाइड की जाती है, जितने भी लोग उसके अंडर में काम करते हैं, उन सब से काम करवाना। सो फिर से मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग predetermined objective of a business unit with the use of minimum time and cost, as well by making efficient use of available resources. So management का function क्या होता है कि predetermined objective means objective पहले से decide होते हैं। हर एक बिजनेस के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव प्री डिसाइडेड होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, कम से कम टाइम या कम से कम पैसों में वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। और वो भी अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का यूज कर कर अपना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इन सबको कंट्रोल करना होता है, इन सबका प्लानिंग करना होता है। प्लान्स एंड कंट्रोल, प्लानिंग करना है और कंट्रोल करना है। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो होता है वो होता है किसी से काम करवाना, किसी से अपना काम निकलवाना। आप मशीन को एक बार ऑर्डर दे दो, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जो भी आप ऑर्डर दोगे उसके अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एयर कंडीशन का।
आपने एयर कंडीशन ऑन किया और उसका टेम्परेचर सेट कर दिया 26 पर, पूरी रात चलता रहेगा। आपने फ़ैन स्टार्ट किया, फ़ैन का स्पीड रख दिया 4 पर 5 पर, पूरी रात चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई काम दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एफिशिएंसी के साथ करेगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में काम कर रहे हैं और उनसे आपको काम करवाना है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, अपने आप अपना काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अलग अलग वे से करवाना पड़ता है। फिर कई बार हमें उन्हें लालच देनी पड़ती है बोनस की, कुछ टारगेट देने पड़ते हैं, कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कई बार डांटना पड़ता है और कई बार पनिश करना पड़ता है। सपोज़ करो मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मैं आपको किस छोटे प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले 4-5 स्टूडेंट्स आपको दे रहा हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, ऑनेस्ट है, आपने जो भी दिया बिना कुछ बोले कर दिया, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया, जो भी आपने लिखने को दिया वो उसने कर दिया। दूसरा होगा वो इजीली नहीं करेगा, बार बार अपनी नोटबुक रख देगा, पेन पेंसिल रख देगा, तो हो सकता है आपको उसे कोई लालच देनी पड़े। से एग्जांपल कि आपने उसे कहा कि ये पेज कंप्लीट करके बताओ, मैं आपको चॉकलेट दूंगा या चॉकलेट दूंगी। या कई बार ऐसा होता है कि उन्हें डांटना भी पड़ता है, कई बार पनिश भी करना पड़ता है। सो कंपनीज में भी ऐसा होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं है कि अच्छे से काम करेंगे, बट एक एफिशिएंट मैनेजर का काम क्या है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट का काम क्या है कि उन सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ रखकर उनसे काम करवाना। सो दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है इट प्रोवाइड्स लीडरशिप। ये एक लीडरशिप है, मीन्स जो मैनेजर होता है वो उस टीम का लीडर होता है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। सो ये फाइनली हुआ हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। तो मेरे साथ एक बार फिर से ये लाइन रीड करो। ये लाइन आपको पूरे चैप्टर में, पूरे एंटायर ईयर में बहुत बार रिपीट होगी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या हैं? फर्स्ट, मैनेजमेंट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम। सक्सेस और फेल्योर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकता है, और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी कर सकता है। दोनों में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया का और एप्पल का। आपने एप्पल के फ़ोन भी यूज़ किए होंगे, नोकिया भी सुना होगा। कुछ टाइम से अबाउट आज से 10-15 साल पहले नोकिया इतना बेस्ट कंपनी था जो अच्छे मोबाइल्स बनाते थे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था, लेकिन आज मार्केट से बाहर है। और उस टाइम पर एप्पल एक लॉस मेकिंग कंपनी था, लॉस कर रहा था, लेकिन आज एप्पल टॉप प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में आता है। तो ये क्या है कि ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सक्सेस और फेल्यूर किसी भी बिजनेस का होता है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स आपको याद करनी है। फर्स्ट, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। जो मैनेजमेंट है वो हर एक फील्ड में ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट चाहिए, बहुत अलग अलग जगहों पर मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। सो इन सभी फील्ड्स में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिक्स का। सपोज करो पॉलिटिक्स में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं पॉलिटिक्स में हैं, उन्हें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन के टाइम पर जब भी काम करना होगा, अभी की जो सिचुएशन है, हम लॉकडाउन में बैठे हैं और आप देखो कि कितना सारा मैनेजमेंट कर रही है गवर्नमेंट हमें इसमें से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस में आर्मी भी इसका यूज़ करती है।
आर्मी को कहीं पर भी कोई भी प्लानिंग करनी होती है, कोई अटैक करना होता है, कोई भी समझो उनका आगे का जो प्लानिंग होगा उसे वो प्रॉपरली प्लान करके और फिर वो काम करते हैं। तो प्लानिंग में भी मैनेजमेंट, डिफेंस में भी प्लानिंग की चाहिए और प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में भी मैनेजमेंट चाहिए। अब एजुकेशन में आप देखो, आपके स्कूल में देखो कितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हर एक का सब्जेक्ट अलग है और हर एक अपने अपने क्लास में उसी टाइम पर जाता है जब उनका लेक्चर होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी क्लास में एक साथ 2 टीचर्स आ जाएं और दोनों बोले कि मेरा लेक्चर है। तो ये सब मैनेजमेंट है, पहले से प्री डिसाइडेड है कि कौन कहाँ पर जाएगा, कौन सा लेक्चर लेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स में कोई भी टीम होती है, सपोज क्रिकेट टीम जब ग्राउंड पर उतरती है तब वो मैनेजमेंट कर कर उतरते हैं कि कौन से प्लेयर का क्या रोल होगा। सो हर एक फील्ड में मैनेजमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दिस एक्टिविटी। इन सभी एक्टिविटीज़ में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं एंड फाइनली उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। सो मैनेजमेंट में ये सब करना होगा और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से प्लानिंग से लेकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं जो नेक्स्ट आपके इस चैप्टर के बाद आने वाले हैं। सो ये फर्स्ट था नेसेसरी इन एवरी फील्ड। सो मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरी है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम का मीनिंग है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। हमें अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर कर मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड पर्सनल एंड मशीनरी। मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पर होते हैं, वो ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम से कम लॉसेस हों। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, यह कम से कम होना चाहिए। यह है इसका सेकंड पॉइंट। इस क्वेश्चन में आप देखिए टोटल आपको नीचे 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट पर हैं, सेकंड पॉइंट कर रहे हैं ना। थर्ड पॉइंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अपना उनका एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होता है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए ही वो मैनेजमेंट करते हैं। हर एक जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। एक सपोज करो एक रिलीजियन ट्रस्ट है, से एग्जांपल अमृतसर, वहाँ पर देखिए कितने सारे लोग काम करते हैं, तो उनका काम भी डिसाइड किया होता है कि किसको क्या काम करना है। सो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव है उनका, वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते। ये एग्जांपल आपको मैंने पहले भी दिया है और बताया है। तो वो क्या करते हैं, हर एक के ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। Next is management makes it possible to take optimum utilization of resources which help us to achieve business objective. हमें maximum optimum utilization करना होगा अपने resources का और वो हमें help करेंगे business objectives achieve करने के लिए। So ये था हमारा third point, accomplishment of objectives. Next. Useful for the success of business. In the success of business unit, contribution of management is more as compared to other elements in the success of business. अब मैंने आपको बताया कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल सकता है। सो अगर बिजनेस की सक्सेस चाहिए तो मैनेजमेंट यूजफुल होता है उसके लिए। आगे दिया हुआ है सक्सेस और फेल्योर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि आप मैनेजमेंट में हमेशा याद रखोगे कि सक्सेस या फेल्यूर जो भी बिजनेस का होता है वो मैनेजमेंट की वजह से होता है। इफ़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट itself into a large scale industry then its entire credit goes to management. अगर एक स्मॉल स्केल कंपनी लार्ज स्केल कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैनेजमेंट पर जाता है। आप रिलायंस देखिए, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी,
रिलायंस में जो धीरूभाई अंबानी थे उन्होंने क्लोथ के बिज़नेस के साथ स्टार्ट किया था और आज रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सेम मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट बताऊं कि जो निरमा है उनके ऑनर्स थे जो करसन भाई देसाई, उन्होंने वो घर घर जाकर उस टाइम पर वो प्रोडक्ट सेल करते थे, निरमा का डिटर्जेंट जो होता है, और आज देखिए निरमा कितनी बड़ी कंपनी है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एक एफिशिएंट मैनेजमेंट कन्वर्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। लॉस मेकिंग यूनिट को भी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। If management is efficient, the firm soon develop itself in the form of company where as inefficient management becomes responsible for closure of companies, which leads to further increase in unemployment. अब efficient management होगा तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, स्मॉल में से लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी और जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो क्या करेगा कि जो कंपनी है उसे लॉस मेकिंग कंपनी बना देंगे, और लॉस मेकिंग कंपनी बनने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली जितने भी बिजनेस आज काम करते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट ही होता है। Competent and proficient managers with their insight and proficiency make the maximum and most economical utilization of available resources and earn maximum profit. जितने भी मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें उनका इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन करना है। मीन्स हमारा कॉस्ट जो है वो कम से कम आना चाहिए, ऐसा यूटिलाइजेशन करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दिखाना है। ये एक मैनेजमेंट का काम है, जैसे उनका कॉस्ट मिनिमम हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। देयरफॉर इट इज राइटली सेड दैट प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंट एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ये वर्ड याद कर लो, बैरोमीटर। बैरोमीटर की मीनिंग होती है कि किसी भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट देखना हो या बिजनेस का सक्सेस देखना हो तो हमें प्रॉफिट उसका बैरोमीटर है। फिर से इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ मैं आपको। सपोज करो मुझे ये देखना है कि 12th में से कौन से स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, आपके 11th के रिजल्ट को देखूंगा और 12th का देखूंगा। सपोज करो 11th में 60 था और अभी 80 हो गया, तो ये एक इम्प्रूव दिखा रहा है। लेकिन 11th में 80 था और अभी 75 हो गया, तो ये दिखा रहा है कि रिजल्ट डिक्रीज हुआ। तो किसी भी स्टूडेंट का कैसे पता चलता है रिजल्ट, तो हम उसके परसेंटेज को देखते हैं। सेम बिजनेस की सक्सेस को कैसे देखा जाता है, सो बिजनेस की अगर सक्सेस देखनी हो तो आपको उसका प्रॉफिट देखना होगा। प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंट एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। क्लियर हुआ पॉइंट? ये था हमारा 6th पॉइंट। आगे करेंगे 7th पॉइंट, सोशल बेनिफिट। Every business is carried out as a part of society and for the interest of society. कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं वो बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट होता है। ये हम 11th में भी सीख कर आए हैं, और हम वो इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए करते हैं। बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। सोसाइटी के रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो हम सोसाइटी के रोड्स यूज़ करते हैं, उनका वाटर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ड्रेनेज यूज़ करते हैं। ये सब हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है यूज़ करना। सो मैनेजमेंट सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है और सोसाइटी के लिए ही काम करता है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर किसी भी बिजनेस का सक्सेस हो रहा है तो ये सोसाइटी का वेल्थ एंड वेलफेयर इंक्रीज करता है। जैसे समझो रिलायंस ने या टाटा ने इतनी सक्सेस कर ली तो ये सोसाइटी के वेल्थ एंड वेलफेयर के लिए बेस्ट है। हम इंडियंस के लिए बेस्ट है। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं या बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट।
जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ट्राई करते हैं कि लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट विच रिजल्ट इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जितने भी प्रोडक्शन करते हैं अगर वो रीजनेबल रेट्स पर सोसाइटी में प्रोवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी एंटायर सोसाइटी के वेलफेयर का काम कर रहे हैं ये। एंड नेक्स्ट 8th पॉइंट इज नेशनल मोटिव। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड factors of production for the economical, social and national development of an economy। ये वर्ड देखिए, untapped human resources। untapped human resources का मीनिंग होता है, untapped का मतलब होता है जो यूज़ नहीं हो रहा हो। फिर हम untapped human resources का मतलब जो human resources यूज़ नहीं हो रहा हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ untapped financial या मनी, तो मीन्स ऐसा पैसा जिस पैसे का यूज़ नहीं हो रहा है। सो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है जो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो अनएम्प्लॉयड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और प्रोडक्शन जो हो वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो और नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मैनेजमेंट की वजह से इकोनॉमी का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। सो ये आपने देखा, ये जो 8 पॉइंट थे ये सारे के सारे मैनेजमेंट के थे। मैनेजमेंट फिर से मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना है आपको। आप मैनेजर हो किसी कंपनी के, CEO हो, MD हो, आपके नीचे एक टीम दी गई है और उनसे काम करवाने के लिए आपको कहा गया है। सो दैट इज़ एफिशिएंट मैनेजर। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये 8 पॉइंट्स देखे कि हर एक फील्ड में ज़रूरी होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, बिजनेस के सक्सेस या फेल्यूर के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, यूज़फुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सोशल बेनिफिट्स मीन्स सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, एंड नेशनल मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है पूरा हमारे कंट्री का। सो ये आज हमने फर्स्ट लेक्चर लिया, इसमें हमने मैनेजमेंट देखा। आगे के मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आगे हम और क्या देखने वाले हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, एक प्रोफेशन है। सो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। अब आपको रोज़ OC के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अकाउंट्स के लेक्चर्स एज इट इज़ जैसे मैं अपलोड करता हूँ वो अपलोड करता रहूँगा। OC के लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी समझना है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9712342616। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। सो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से।